ट्रेन ऑफ द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आजकल ज़्यादातर लोगों में मोटापा देखने को मिल रहा है और इसके पीछे खान पान वजह है या फिर दूसरी कोई बीमारियां जो होती हैं या इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू साहब हैं। सग्गू साहब, अगर बात करें मोटापा बढ़ने की, आजकल बहुत सारी देखा गया है कि मोटापा जो है कई लोगों में बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? देखो, मोटापा जो होता है एक मल्टी फैक्टोरियल चीज़ होती है। बहुत सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं मोटापे के में। जैसे फर्स्ट हम कहते हैं कि जेनेटिक है, जीन्स में है। एक फैमिली में कोई मोटा है तो उस फैमिली में मोटापा जो है बढ़ता जाता है। जेनेटिक बिल्कुल है, लेकिन जो मेजर जो काम होता है आजकल, जैसे हम कहते हैं कि जेनेटिक जो है वो एक गन है, राइट, लेकिन उसका ट्रिगर क्या है? वो एनवायरनमेंट है हमारा, वो आजकल का जीवन शैली है हमारी, हमारा खान पान है, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जो फैमिली एनवायरनमेंट है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, हमारा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। तो अगर इसको हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि खाने की चीज़ें की प्रेफरेंस हमारी क्या हो गई है। क्या हम वो देसी चीज़ें जो पहले खाते थे, क्या हम जो मूली सीधा खेत से निकाल के खाते थे, क्या टमाटर और प्याज वहाँ से जाके खाते थे जो हम, क्या वही चीज़ें हम खा रहे हैं? क्या कच्ची सब्जियाँ का सेवन कर रहे हैं हम आजकल कच्ची सब्जियाँ नहीं खाते हैं, कच्चे फ्रूट्स जो हैं वो चीज़ें हम भूल गए हैं। हमारा जो प्रेफरेंस आ गया है वो आ गया कि हम बर्गर खाना शुरू कर गए, पिज़्ज़ा खाना शुरू कर गए। तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है जो प्रोसेस्ड फूड जो स्टार्ट की है, रेडी टू ईट है, जो इसमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं और ये पहले उससे सस्ता भी होता है। तो इसलिए अट्रैक्शन बढ़ता है कि एक तो हमें, जैसे हम ट्रैवल करके जा रहे हैं तो ऑन द वे जो हमें मिल गया, बच्चे कहते हैं कि हमें तो बर्गर लेना है, हमें तो पिज़्ज़ा लेना है, तो ऑन द वे रेडी टू ईट मिल जाता है और वो सस्ते दामों में भी मिलता है। स्वाद भी ज़्यादा होता है। स्वाद भी ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली जीभ के लिए जो हम खाना शुरू कर गए हैं वो गलत है। हमें जो है कि रिक्वायरमेंट जितनी है उतना खाना चाहिए और अच्छी चीज़ें हमें खानी चाहिए। जैसे हमने बात करी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, सैलड्स में होता है। अगर आपको भूख लगती है तो उसमें हम बिस्किट चॉकलेट खाने की बजाय अगर फ्रूट खाएंगे, पानी पिएंगे या कोई सब्जियों का सलाद खाएंगे तो वो बेहतर है। उससे फिलिंग भी होती है और उससे कैलोरीज कम जाती हैं, पाचन शक्ति भी उसकी ज़्यादा होती है, डाइजेशन होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, तो शरीर की बीमारियां भी नहीं लगेंगी, फैट भी इकट्ठा नहीं होगा। तो यानी कि, और तीसरा इसका कारण माना जाता है कि आजकल की टेंशन भरी लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ इतनी ज़्यादा टेंशन भरी हो गई है, टेंशन वाली हो गई है कि रात को नींद नहीं आती है। एक अच्छी नींद ना आना, क्वालिटी ऑफ लाइफ का ना होना, क्वालिटी ऑफ स्लीप का ना होना भी एक मेजर कॉज है ओबेसिटी के लिए। रात भर सोते नहीं हैं, स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो सिक्रीट होते हैं, उससे मोटापा बढ़ता है। टेंशन होना, अगर आपकी मेंटल पीस नहीं है तो उससे भी आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और मोटापा होता है। अच्छा खाना पीना, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी स्लीप और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये चारों मंत्र होते हैं एक मोटापा कम करने का ये तरीका होता है। अब हमारा क्या है कि बच्चों के लिए बच्चों के लिए अगर बात कर लें, पिछले 2 साल कोरोना में जिस तरीके से बीते और बच्चे जो हैं घरों के अंदर ही रहे हैं। बच्चे मोबाइल गेम, टीवी और जो बच्चों की एक्टिविटीज़ थी खेलने की वो बिल्कुल नहीं रही। इसकी वजह भी ये एक है कि बच्चों के अंदर जिस तरीके से मोटापा बढ़ रहा है। बिल्कुल, जो एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं आजकल फैमिली में, हमारे पास जो घर का स्पेस कम होता जा रहा है, घर के बाहर जो प्लेग्राउंड हैं, पार्क हैं, वो कम होते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हमारा चल रहा है और बच्चे सेफ्टी की वजह से भी बाहर नहीं जाते कई बार। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि बच्चे प्लेग्राउंड में बाहर खेल नहीं पाते हैं, बाहर जा नहीं पाते हैं, घर में बैठते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, टीवी पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, अपने मोबाइल पे देखते रहते हैं। तो जो वर्चुअल गेम ज़्यादा हो गए हैं, एक्चुअल गेम कम हो गए हैं, तो उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। और बैठे बैठे जो हम खाते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर, बिल्कुल देसी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब हम खाते हैं तो टीवी देखते हैं, तो हमारा जो अटेंशन जो है प्रॉपर हम फूड को नहीं दे पाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि पेट कब भर गया। तो अगर टीवी देखते देखते हम खाएंगे तो वो इतनी कैलोरीज हमारे अंदर चली जाती है और दूसरा उसका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि जो डाइजेशन के लिए एंजाइम या हार्मोन चाहिए, अगर आप टीवी देख के खाओगे तो वो सिक्रीट नहीं होते हैं। तो जो हमारे जो पूर्वज थे वो अगर शांति से खाना खाते तो कहते हैं ना कि क्या खाना है वो इम्पोर्टेंट है, कब खाना है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे खाना है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको शांति से बैठ के टाइम दे के खाना है। हमें खाने की मात्रा नहीं ज़्यादा बढ़ानी, हमें खाने का टाइम बढ़ाना है। मतलब आपको आधा घंटा पौना घंटा खाने पे देना चाहिए, आराम आराम से, चैन से, पीसफुली माइंड से उस खाने को खाना चाहिए, तो उससे कैलोरीज कम जाती हैं अंदर और मोटापा कम होता है। तो वैसे अगर हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि मोटापा कम कैसे किया जा सकता है, चाहे बच्चे हो या बड़े हों, तो किस तरीके से आप अपनी बातों में समझाएंगे?
तो सबसे पहला तो ये रहता है कि आपकी डाइट मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, प्रोटीन बढ़ाने हैं, और जो इसेंशियल फैट्स है वो आपको लेने हैं। जो हम रोटी खाते हैं उसमें भी आप मल्टीग्रेन हम ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें हम वो ले सकते हैं, तो उनसे मोटापा कम होता है। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, हम ऑफिस में जाते हैं तो कोशिश करें कि कार को पीछे पार्क करें ताकि आप वॉक कर सकें। एस्केलेटर का लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रोज़ कम से कम आपकी आधे घंटे से 1 घंटे की एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी, या फिर ये सब होनी चाहिए 5 दिन हफ्ते में, और 2 दिन आपकी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। आपको ज़्यादा भी नहीं करनी है, किसी चीज़ की अति भी खराब करती है, ज़्यादा खाना खराब करेगा, ज़्यादा एक्सरसाइज भी खराब करती है। तो आपको अपने जॉइंट्स का ध्यान रखना है, इंजरी कहीं पे नहीं करनी है, लेकिन उतनी मात्रा में एक्सरसाइज करें जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। अच्छा, मोटापा कम करने के लिए जो रनिंग है वो कितनी ज़रूरी है? उसमें हम ये कहते हैं कि उसमें मिक्सचर होना चाहिए आपके रनिंग का, आपके सिंपल वॉक का और आपके ब्रिस्क वॉक का। तो एक ही इंटेंसिटी पे अगर हम एक्सरसाइज करते जाते हैं तो वो कम इफेक्टिव होती है। अगर हम लो इंटेंसिटी करेंगे, मीडियम करेंगे और फिर हाई इंटेंसिटी करेंगे, अगर मिक्सर होगा तो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो। तो बिल्कुल नेचुरल खाने से जो है आप अपना वेट जो है वो लूज कर सकते हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।